आज बिल है ना, इसलिए अमान्य किया उसको। नहीं, ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बिहार में आरक्षण को खत्म किया गया। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। अरे कोई बोल ही नहीं रहा कि पढ़ने दिया जाए। अरे भाई कोई एक आदमी बोलिए, क्या इतने लोग खड़े बैठिए, इतने लोग खड़े हुए, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। एक आदमी बोलिए बैठिए, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? इसको पढ़ने दिया जाए। तो ये बोलना नहीं चाहिए पढ़ने दिया जाए। अपने स्थान पे बैठिए, बैठिए अपने स्थान पे। आप लोगों ने कहा पढ़ा दिया, मैंने पढ़ा दिया। ये रवैया रहेगा तो आगे सब पढ़ाना भी बंद करेंगे। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 मार्च 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन सविसा, श्री अजय कुमार सविसा, श्रीमती अनीता देवी सविसा, श्री कुमार कृष्ण मोहन सदय यादव सविसा, श्रीमती मंजू अग्रवाल सविसा, श्री महानंद सिंह सविसा, श्री महबूब आलम सविसा, श्री ऋषि कुमार सविसा, श्री मोहम्मद यार हस्फी सविसा, श्री समीर कुमार महासेठ सविसा, श्री रणविजय साहू सविसा, श्री सददेव राम सविसा, श्री छोटेलाल राय सविसा, श्री रामबली सिंह यादव सविसा, श्री अजीत कुमार सिंह सविसा, श्रीमती रेखा देवी सविसा, श्री समी मोहम्मद सविसा, श्री राजवंशी महतो सविसा, श्री मुकेश कुमार रोशन सविसा, श्री विजय कुमार सविसा, श्री निरंजन राय सविसा एवं श्री विनय कुमार सविसा। आज दिनांक 25 मार्च 2025 को सदन में राजकीय विधेयक एवं राजकीय संकल्प निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। तो आरक्षण था। हाँ हाँ, तो आज है ना, आज बिल है ना, इसलिए अमान्य किया उसको। नहीं, उससे ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बिहार में आरक्षण को खत्म किया गया। जो आरक्षण बढ़ाया था इस विधानसभा ने, शून्यकाल कर दिया मैंने। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। अरे कोई बोल ही नहीं रहा कि पढ़ने दिया जाए। अरे भाई कोई एक आदमी बोलिए, क्या इतने लोग खड़े बैठिए, इतने लोग खड़े हुए, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। एक आदमी बोलिए बैठिए, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? इसको पढ़ने दिया जाए। तो ये बोलना नहीं चाहिए पढ़ने दिया जाए, तो बोलते ही नहीं है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। सर, अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 98 के तहत निम्न लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना देता हूं। बिहार में महागठबंधन की सरकार द्वारा जातीय आधारित गणना का कार्य कराया गया था। जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आलोक में विभिन्न जातियों की जनसंख्या एवं उसकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्ष 2023 में विधेयक पारित कर आरक्षण की सीमा 65% किया गया था। इससे आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण का दिए गए 10% आरक्षण के फलस्वरूप बिहार में सरकारी नौकरी एवं संस्थानों में नामांकन के लिए कुल 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। महागठबंधन की सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का लाभ समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, दबे कुचले, कमजोर वर्ग के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण को भी मिल रहा था। महागठबंधन की सरकार द्वारा बिहार विधानसभा में 9 नवंबर 2023 को इसके लिए विधेयक लाया गया था तथा दोनों सदनों में पारित कराकर इसे कानून का रूप दे दिया गया था। लेकिन इस कानून को भारतीय संविधान की 9वीं सूची में शामिल नहीं किए जाने के कारण रद्द कर दिया गया है। जबकि तमिलनाडु में 69% आरक्षण पिछले 35 सालों से लोगों को मिल रहा है। तमिलनाडु की सरकार द्वारा विधानसभा से पारित प्रस्ताव के आलोक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया था, जिसके कारण आज भी बढ़ा हुआ आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है। बिहार में पुनः नए आरक्षण विधेयक पारित करा कम से कम कुल 85% आरक्षण का प्रावधान कर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना राज्य हित में आवश्यक है। अतः दिनांक 25/3/2025 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर बिहार में इस आरक्षण कानून को पारित करा के 9वीं सूची में शामिल करने जैसी अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श किया जाए। अध्यक्ष महोदय लिए जाएंगे। अध्यक्ष श्रीमती विभा देवी, पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए।
आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि नवादा जिला में नारदीगंज प्रखंड ब्लॉक में नारदीगंज प्रखंड में नारदीगंज प्रखंड में नेनौरा से लेके तिलक चक हो करके बरगनिया पहन के सफाई हो जाए तो कल से पढ़ना बंद। हजारों किसान के पोस्टर लाभ हटाइए। मिल जा सकता हटाइए है। पोस्टर। अध्यक्ष महोदय, हम स्पष्टीकरण के बिंदु पे खड़े हैं। नारदीगंज प्रखंड में हो गया आपको, बैठ जाइए शिवाजी, बैठ जाइए, हो गया आपको। ये बोलिए। महोदय, ये सारा बिहार जानता है कि आरक्षण के बढ़े हुए सीमा का फैसला और जाति आधारित गणना कराने का फैसला ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के हुकूमत में लिया गया था। एनडीए की सरकार में ये फैसला हुआ था और अंतिम परिणति भी जब हुई थी तो एनडीए की सरकार का ही नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। अब ये बीच में कुछ दिन आए थे और आज 9वीं अनुसूची की बात कह रहे हैं। महोदय, ये पूरे बिहार की जनता को सब्जबाग दिखा रहे हैं। हरा टी शर्ट पहन के तो सब्जबाग ही दिखाया जा सकता है, क्योंकि आज सब जानते हैं कि ये कानून उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जब कानून ही नहीं है तो 9वीं अनुसूची में किसको डाला जाएगा? कोई कानून रहता है, कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाता है और आज वो कानून ही अस्तित्व में नहीं है तो उसको 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा? और उच्च न्यायालय ने जो निरस्त किया उसके खिलाफ तत्काल बिहार सरकार उच्चतम न्यायालय गई है और हम उम्मीद करते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी उसके पक्ष में फैसला देगी। हम इसके इंतजार में हैं। उच्चतम न्यायालय फैसला ले, फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। चूंकि जाति आधारित गणना कराने का फैसला या उस गणना के परिणाम आने के बाद आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने का फैसला ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। ये पूरा बिहार जानता है। ये अनावश्यक श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अपने स्थान पे बैठिए, बैठिए अपने स्थान पे। श्रीमती अनीता देवी, श्रीमती अनीता देवी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के दिघवारा पंचायत के खादी भंडार के सामने के लोगों के एवं सीआरपीएफ राधा कृष्ण के परिवार के सभी महिलाओं को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटा गया। बेहद निंदनीय कृत्य है। उस घटना की जांच करा बैठ जाइए, हो गया। कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। बैठ जाइए। श्रीमती मंजू अग्रवाल। अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत नगर परिषद सिरघाटी के नेशनल हाईवे संख्या 2 से महिला महाविद्यालय होते हुए इंदिरा नगर तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी होती है। अतः NH 2 से इंदिरा नगर तक रोड एवं नाला का निर्माण कराने की मांग करती हूँ। बेल में कही गई कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। आप लोगों ने कहा पढ़ा दिया, मैंने पढ़ा दिया। ये रवैया रहेगा तो आगे से पढ़ाना भी बंद करेंगे। अपने स्थान पे जाके बैठिए। गलत तरीका ये। श्री अशोक कुमार सिंह, अपने स्थान पे बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में खरवार जाति अनुसूचित जनजाति का अंग है, जिसके खतियान में पेशागत नाम कमकर और कहार अंकित है। जातीय जनगणना में इनका पुकारू नाम ही अंकित कर दिया गया है। खरवार जाति का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं बनता है। खरवार जाति का जाति प्रमाण पत्र बनाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय,
सरकार के अनुशंसा के आलोक में पुलवामा में शहीद आश्रितों को दी गई सरकारी नौकरी के आधार पर फोकस ऑपरेशन करिए आप, फोकस मेघदूत करिए। कैमरा को वहां लगाइए, ग्लेशियर में कैमरा को लगाइए, 25 सबको देखने जवान में। में शहीद कैमरा लगाइए यहाँ। भागलपुर जिला के पीरपैंती के लकड़ा कोल निवासी फतेह बहादुर सिंह जी हाथ लगाइए वहां से। फतेह बहादुर सूबेदार हटिए। रामजी यादव के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की सरकार से मांग करता हूं। श्री अरुण कुमार सिंह। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत दौराज विधानसभा क्षेत्र में मोतीपुर, हरदी, कथैया, कुआही, सिरसिया, नडियार, बिरहिमा उच्च विद्यालयों में पुराने भवन होने के कारण भवन की स्थिति काफी जर्जर हो गई है, जिसमें पठन पाठन के कार्य में काफी समस्या होती है। अतः मैं सरकार से इन सभी विद्यालयों में नए भवन और चार दीवारी की मांग करता हूँ। अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाइए, गलत तरीका ये। अपने स्थान पे जाइए, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, नहीं तो मुझे कोई और निर्णय लेना पड़ेगा। ये तरीका ठीक नहीं है। अब सवाल